आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम रिसोर्सेज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं संसाधन। जो भी चीज़ हमारे डेली यूज़ में आती हो उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। लुक एट Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. तो इसमें जो मोना और राजू हैं वो अपनी मम्मी की मदद करते हैं कि अपने घर को साफ़ करने में। और मोना बोलती है कि अपने चारों तरफ देखो, ये कपड़े, बर्तन, खाने पीने की चीज़ें, कंघी, ये शहद की बोतल, किताबें, ईच ऑफ दिस हैज़ ए यूज़। इनका कुछ ना कुछ तो यूज़ है, ऐसा मोना ने कहा था, जैसा मैंने शुरू में बोला था। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। और इसीलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, अम्मा ने कहा। दीज आर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स होता क्या है? वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, ये राजू का क्वेश्चन था अम्मा के लिए। और एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ अ रिसोर्स। और कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में हेल्प करे वो रिसोर्स होती है, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा ने इसका रिप्लाई दिया, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने चारों तरफ देखो और तुम इस काबिल हो कि तुम ये देख सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने पास बहुत सारे अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को। द वाटर यू ड्रिंक when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get from school, the textbook you use to study are all resources. तो पानी तुम पीते, तुम्हें प्यास लगती है तो तुम पानी पीते हो, वो एक रिसोर्स है। तुम अपने घरों में पंखे, टीवी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, वो भी एक रिसोर्स है। रिक्शा भी एक रिसोर्स है। अपने जब तुम कहीं जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, तो रिक्शा हमारी हेल्प करता है। तो जो और टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ते हैं वो भी एक रिसोर्स है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी स्नैक बनाए हैं, जो वेजिटेबल उन्होंने यूज़ की हैं वो भी एक रिसोर्स हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. They have all been used by you, so they have a utility or usability. What makes an object or substance a resource? ये जिन चीज़ों के नाम दिए गए हैं इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन है। इनमें ये चीज़ कॉमन है कि ये हमारे द्वारा यूज़ की जाती हैं, इनके पास यूटिलिटी है, उपयोगिता है। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता होता है, इसे हम यूजेबिलिटी भी बोल सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो इन्हें एक चीज़, ना मामूली चीज़ से और एक पदार्थ से एक रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? ओके, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो, कैसे कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती है, राजू ये जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। अम्मा ने कहा बच्चों, कोई भी चीज़ जिसके पास एक कोई वैल्यू हो खुद की, वो रिसोर्स होती है। और उसकी जो वैल्यू कौन बनाता है? यूज़, और यूज़ उसकी यूटिलिटी और उसका यूज़, उसे एक वैल्यू देते हैं। और हर एक रिसोर्स के पास एक वैल्यू होती है, ऐसा अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स व्हाट? सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट। वैल्यू का मतलब होता है पाना, कुछ पाना, वैल्यू। और कुछ रिसोर्सेज के पास उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि आर्थिक वैल्यू होती है। इकोनॉमी का मतलब आर्थिक होता है। और कुछ के पास नहीं होती है, जैसे कि मेटल्स के पास एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, पर एक जैसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। पर दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि पूरा करते हैं। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्स टाइम के साथ वैल्यूएबल हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसमें अम्मा बोलती है अपने दोनों बच्चों को कि योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। तुम्हारी दादी के घरेलू नुस्खे जो हैं उनके पास कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज के ज़माने में। बट अगर वो उन दवाइयों को अपने नाम करा कर किसी मेडिकल फर्म से बेचें कल, तो उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी, वे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएंगे। तो गाइस चलिए, बेस्ट तो हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने की क्षमता रखते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों ही लोगों की ज़रूरतों पर, इंसानों की ज़रूरतों पर निर्भर हैं और उनसे रिलेट करते हैं। पीपल दैमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हम लोग खुद ही अपने में एक रिसोर्स हैं, ठीक है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। सो गाइज, तो इनके जो लोग होते हैं वो अपने आइडियाज़, नॉलेज और अपने इन्वेंशन और डिस्कवरी को एक ऐसी, मतलब इनकी जो ये डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होते हैं ये लीड करते हैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने के लिए, यानी कि एक रिसोर्सेज से दूसरे रिसोर्सेज को बनाने के लिए। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर। एक डिस्कवरी और इन्वेंशन एक दूसरे को लीड करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। फायर की जो डिस्कवरी है वो कुकिंग की प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग की ओर लीड करती है। And other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport। जो व्हील का जो डिस्कवरी है, व्हील का जो इन्वेंशन है वो अल्टीमेटली रिजल्टेड है कि ये इसलिए बना है ताकि हम ट्रांसपोर्ट में और ज़्यादा न्यू चेंजेस लाएं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने की, वो क्या करती है, एनर्जी को फास्ट फ्लोइंग वाटर को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में चेंज कर देती है। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे लड़की बोलती है ए वेरी वैल्यूएबल, सो आई एम ए रिसोर्स टू। मैं भी एक रिसोर्स हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है ए वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, कि तुम एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स हो। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं आगे। Types of resources. Resources are generally classified into natural, human made and human. Resources जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन खुद एक रिसोर्स हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज और इन तीनों रिसोर्सेज का एक्सप्लेनेशन देंगे हम अपने वीडियो के अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में। और पार्ट 1 को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इसे 1000 लाइक तक तो ज़रूर पहुंचा देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।